हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो जो लैब असिस्टेंट की परीक्षा की जो घड़ियां हैं अब वो बिल्कुल नज़दीक आ चुकी हैं। जैसे 2 दिन बाद पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब जो अंतिम समय में है, तैयारी तो अब आपकी लगभग हो गई। अब 1-2 दिन में जो रिवीजन करना है वो आप कर लेंगे। लेकिन अंतिम समय में जो अब सबसे जो ज़रूरी महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि पेपर जब होगा उसको हम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी गलतियां हैं उनको दूर करनी है। ये चीज़ें अब आपकी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप ये मानिए जो आपने तैयारी की है उसका आपका सिलेक्शन में रोल 50% रहेगा। लेकिन जो ये अंतिम जब आप पेपर में बैठेंगे वो 2 घंटे जो है उनका रोल उतना ही होगा जितना आपकी 50% तैयारी का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन गलतियों से बचना है, इन सब चीज़ों को आराम से आज हम समझेंगे। एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे। पेपर होने से पहले दिन से लेकर और पेपर जब तक हम कंप्लीट करते हैं तब तक कैसे कैसे हमें स्ट्रेटजी को रखना है, कैसे कैसी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर से पहले दिन क्या। यानी कि मान लीजिए जिनका 9 तारीख को पेपर है या जिनका 10 तारीख को पेपर है, उनको जस्ट पहले दिन यानी 8 तारीख को या 9 तारीख को उनको क्या करना चाहिए। तो जैसे 9 तारीख को जिनका पेपर है तो 8 तारीख को उनको क्या करना है, सुबह से लेकर शाम तक। इन मान लीजिए आप सुबह अपना रूटीन शुरू करते हैं जो स्टडी का, वो रूटीन रखिए अपना। और शाम को 6-7 बजे तक जो आपको पढ़ना है वो पढ़िए। जो भी आपने डिसाइड कर रखा है जितना आपको रिवीजन करना है, 6-7 बजे तक मैक्सिमम आप उसको रिवाइज कर दीजिए कैसे भी। उसके बाद आपको अपनी किताबों को एक साइड में रख देना है ताकि बाद में आपको वो नज़र ही ना आए पूरे दिन। तो सिर्फ करना क्या है, आपको 6-7 बजे के बाद अपने आप को, अपने दिमाग को बिल्कुल फ्रेश करना है एकदम। आपको स्टडी से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी किसी के साथ, कोई वीडियो वगैरह नहीं देखना है, फ़ोन वगैरह को दूर रखें। हाँ, अगर आप कोई एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक सुनना चाहते हैं वो सुनिए अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए, या फिर अच्छे से कोई मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, या अच्छे से बाहर घूम फिर सकते हैं। यानी कि आपको स्टडी से दूरी बनानी है बस। आपको वो बातें दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि क्या क्वेश्चन आएंगे, पेपर कैसा आएगा। वो सब एकदम क्लियर हो जाना चाहिए दिमाग से बाहर, एकदम बाहर। कुछ नहीं सोचना वैसा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पेपर से पहले दिन ये आपको काम जरूर करना है। रात को आपको बिल्कुल ऐसे ऐसे मतलब ये भी ध्यान रखना है पूरे दिन में आप इतना मतलब वर्क कीजिए। जैसे सुबह से आप स्टडी कर रहे हो और शाम को 6-7 बजे के बाद घुमाई फिराई कीजिए बढ़िया। और अपने आप शरीर को एक थकान महसूस होनी चाहिए ताकि आपको नींद जल्दी आए। तो उस दिन नींद आनी बहुत जरूरी है, आपको नींद पर्याप्त आनी चाहिए। 8 से 9 घंटे की नींद आपको उस दिन लेनी ही लेनी है। तो ये काम आपको करना है। अब हम बात करते हैं पेपर वाले दिन सुबह होगी तब हमें क्या करना है। तो पेपर वाले दिन सुबह एक तो आपको सुबह उठ जाना है, टाइम से उठ जाना है। जैसे 9 बजे आपको एंट्री लेनी है तो मान के चलिए 5:30-6 बजे आप उठ जाइए और 6:30 बजे तक आप बढ़िया रेडी होके नहा धो के तैयार हो जाइए। उसके बाद जो भी आपको नाश्ता करना है, खाने में आपको ध्यान रखना है उस दिन हल्का खाना लेना है आपको। सुबह जब आप जाओ तो एक आध रोटी खा के आप जा सकते हो। उसके अलावा सेंटर पे जाने के बाद जो भी हल्का नाश्ता है, जैसे किसी को ज़्यादा भूख लगती है तो उसको क्या करना है, हल्का नाश्ता पेट भर के कर सकते हो आप। हैवी हैवी फूड नहीं खाना है आपको उस दिन, क्योंकि उसके कारण क्या हो सकता है, हैवी फूड खाने के बाद हमारा शरीर आलस्य की तरफ चला जाता है, फिर आपको नींद आ सकती है। पेपर में नींद आने का चांसेस होते हैं, दिमाग ब्लैंक हो सकता है। तो वो उससे आपको बचना है। तो एक हल्का नाश्ता अच्छे से करना है आपको। तो ये काम आपको पेपर वाले सुबह दिन उस दिन करना है। तो ये तो हो गया आपको सुबह क्या करना है। सेंटर पे आप पहुंच जाएं लगभग 1 घंटा पहले, यानी कि 9 बजे एंट्री है तो 8 बजे तक आप पहुंच ही जाएं, क्योंकि नहीं पहुंचोगे तब तक आपके दिमाग में यही रहेगा सेंटर जाना है, सेंटर जाना है। तो इससे अच्छा है आप 1 घंटा पहले 8 बजे पहुंच जाए। 8 बजे पहुंचने के बाद और आप ये भी ध्यान रखें अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अच्छे से रेडी करके रखें, रात को ही रेडी करके रख दें और उनको सुबह लेके जाना हो एक बार और चेक कर लें और उनको अच्छे से तैयार करके लेके जाएं। 8 बजे आप सेंटर पे पहुंच गए, फिर आपको क्या करना है, अगर आपका दिमाग अच्छे से फ्रेश है, अगर आपने पूरी नींद ली है, आपने जो पूरा जो पहले दिन वाला जो रूटीन मैंने बताया अगर वो फॉलो किया है तो आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होगा, अच्छा होगा। तो फिर आप अगर चाहो कि आधे घंटे 30-40 मिनट में कुछ पढ़ना चाहूँ तो पढ़ सकता हूँ क्या, तो बिल्कुल अगर आपको लगता है कि मेरा दिमाग फ्रेश है, कोई घबराहट वगैरह नहीं है, तो आप वो काम कर सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं जो आप पढ़ना चाहें। आपको लगता है करंट का कुछ अगर मैं रिवाइज कर लूँ शायद कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए मुझे 2-3, तो वो काम आप जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में घबराहट है, थोड़ी बहुत आपको टेंशन फील हो रही है, तो फिर आपको नहीं करनी है स्टडी, फिर आपको और ज़्यादा उसका नुकसान हो सकता है। तो अगर आपने ये रूटीन अगर पहले दिन फॉलो किया है तो आपको वैसे भी घबराहट नहीं होगी, तो आप फिर उस दिन आपका दिमाग बढ़िया फ्रेश होगा तो आप 30-40 मिनट पढ़ भी सकेंगे। तो ये चीज़ आपको दूसरी ध्यान रखनी है, ये दूसरी इन बातों का खास ध्यान रखें। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है,
पेपर जैसे आपको मिलने वाला है, जैसे 10 बजे से आपका पेपर शुरू है और लगभग 9:50 तक आपको पेपर आपको दे दिया जाएगा, 9:55-50 पे। तो उससे 10 मिनट पहले यानी कि 9:40 पर आपको एक चीज करनी है, वो बहुत ही फायदेमंद चीज होने वाली है आपके पूरे पेपर के लिए, पूरे 2 घंटे में। वो है एक साइकोलॉजिकल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपकी जो बेचैनी है, जो घबराहट है, जो टेंशन दिमाग में चल रही है पेपर के बारे में, वो खत्म हो जाएगी बिल्कुल। आपको क्या करना है, 10 मिनट पहले सब कुछ भूल जाना है, सब कुछ जो भी विचार है आपके उनको छोड़ देना है और एकदम आंखें बंद करके गहरी सांस लेनी है आपको। एक बार 5 सेकंड के लिए सांस आपको अंदर लेनी है और फिर उस 5 सेकंड के लिए उस सांस को स्टॉप करें और फिर उसको वापस बाहर छोड़ें। तो ये प्रोसेस आपको 10 से 12 बार करनी है, लगभग 5 मिनट तक आप करें ये प्रोसेस। इससे होगा क्या, आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी आपकी टेंशन है, घबराहट है, वो खत्म होगी। क्योंकि इससे होता क्या है, हमारा जो माइंड में जो चीजें हैं, इस ट्रिक से जो नर्वस सिस्टम है हमारे, उसको संकेत मिलता है कि अब जो भी चीजें हैं सब पॉजिटिव हो रहा है, एक अच्छी मोटिवेशन आपको मिलता है, कॉन्फिडेंस आप में भरपूर होगा फिर। तो ये चीज आप जरूर करें, इसका फायदा होगा। इसका फायदा ये होगा कि एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया हो जाएगा और दूसरी आपकी घबराहट खत्म हो जाएगी और तीसरी जो मेन चीज होगी वो आपका फोकस। फोकस बहुत शानदार बिल्ड होगा इससे। फोकस हो जाएगा आपका बिल्कुल 100%। और फोकस का ही सारा रोल होने वाला है पेपर में। तो ये तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस टाइम आपका जब ये प्रोसेस कर लोगे तो आपका फोकस बढ़िया बन जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। पेपर अटेम्प्ट कैसे किया जाए, इस पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये, क्योंकि ये आपकी पूरे पेपर में एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो मान लीजिए जैसे आपके अलग अलग पेपर हैं, ज्योग्राफी वाले में अलग आएंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए जैसे जीके वाला जो साइंस का पेपर है या साइंस का जो पेपर है, मान लीजिए इसमें 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपके अलग अलग टेक्निक्स हो सकते हैं पेपर को सोल्व करने की। कई लोग ऐसे करते हैं कि 100 के 100 क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट करते हैं और जो भी उनके आंसर उनको टिक कर लेते हैं और लास्ट में ओमार भर लेते हैं। कई लोग ऐसे करते हैं कि 100 क्वेश्चन में राउंड सिस्टम से चलते हैं, पहले राउंड में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो कर लेते हैं, फिर सेकंड राउंड में, फिर थर्ड राउंड में, और फिर लास्ट में ओमार में गोले भरते हैं। तो ये भी ठीक है, अगर उनको ये लगता है कि ये तरीके ठीक है तो बढ़िया है, वो यूज़ कर सकते हैं अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं अपनी बात बताऊँ, मैं जैसे क्वेश्चंस करता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है वो टेक्निक ये है कि इस पूरे पेपर को 100 क्वेश्चंस को आप 5 भागों में बांट लीजिए। 20-20 क्वेश्चन के 5 भागों में बांटिए। ये मान लीजिए कि एक पेपर नहीं है, ये 5 पेपर है। जैसे पहले पेपर में 20 क्वेश्चन है, फिर दूसरे में 20 है, तीसरे में 20 है, चौथे में भी 20 है, पाँचवें में भी 20 क्वेश्चन है। तो इन 20 क्वेश्चंस पे हमें सबसे पहले फोकस करना है। सबसे पहले जिस 20 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हमें आ रहे हैं उनको कर देने हैं। जब 20 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच जाएं, फिर हमें देखना है कि जो जो क्वेश्चन हमने किए हैं उनकी ओमार में आप गोले भर दें। और जो क्वेश्चन नहीं किए हमने, जो छूट गए हैं, जो हमें नहीं आ रहे हैं, तो उन पे जैसे दूसरा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो इस पर आप गोला लगा लीजिए क्वेश्चन के ऊपर पेपर में, ताकि बाद में जब आओ तो आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है। और अगर आपको लगे कि क्वेश्चन मुझे छोटा है लेकिन लास्ट में मुझे करना है, ये मैं कर सकता हूँ अगर टाइम बचा, तो उस पर टी लिख दीजिए एक। इसका मतलब है मुझे लास्ट में ट्राई करना है, टी का मतलब ट्राई करना है इसको लास्ट में। और जो जिस पर टी नहीं लिखा, इसका मतलब वो आपको नहीं आ रहा है, आपने कभी देखा ही नहीं है ऐसा क्वेश्चन, तो उसको छोड़ दीजिए। और उसका अगर आप ई गोला भरना चाहें तो साथ साथ ई गोला भी भर सकते हैं। ऐसे आपको 20-20-20 करके ये आपको भरने हैं सारे गोले और ऐसे क्वेश्चन करने हैं। दूसरा फ़ायदा टाइम मैनेजमेंट का भी होगा। जैसे जीके वाले पेपर में तो टाइम का इतना कोई रोल नहीं रहता है, लेकिन जो साइंस में जो न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे तब थोड़ा टाइम का आपका मैनेजमेंट को आपको देखना पड़ेगा। जैसे न्यूमेरिकल आते हैं तो उसको 1-1.5 मिनट भी लग जाते हैं कई बार। तो अगर 20-20 क्वेश्चन के पार्ट्स में आपने बांट रखा है तो 20 क्वेश्चन करके उनके गोले भरने में आप देखोगे टाइम 20 मिनट ही लगना चाहिए। अगर इतने मिनट में आपके 20 क्वेश्चन हो रहे हैं तो इसका मतलब आप सही टाइमिंग से चल रहे हो। फिर अगले वाले 20 क्वेश्चन 20 मिनट लगें, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 घंटे होंगे, 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे यहाँ पे आपको देखेंगे तो 20-20-20 ये 100 क्वेश्चन 100 मिनट में होने, साथ में गोले भी भर रहे हो तो 20 मिनट और भी पड़े हैं आपके पास। तो अगर ऐसे चलेंगे तो टाइम मैनेजमेंट का भी अच्छा आइडिया आपको लग जाएगा। अगला जो गलतियों पे हम बात करते हैं कि पेपर में गलतियाँ सुधारनी है हमें, क्या गलतियाँ, सिली मिस्टेक्स जो हमारी होती है, सिली मिस्टेक्स पे आपको काम करना पड़ेगा। ये आपके लिए एक गैप है जो आपके सिलेक्शन होने और ना होने के बीच के आपका जो एक सीमा रेखा है वो ये डिसाइड करते हैं। इसीलिए मिस्टेक्स से आप देखोगे कि लगभग स्टूडेंट्स हर बार 5, 7, 8 क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं और वो वही क्वेश्चन होते हैं जो उनको सिलेक्शन से बाहर करवाते हैं। तो इन पे आपको काम करना है। कैसे काम करना है, तो कौन कौन सी गलतियाँ हो सकती है वो देखिए। पहली हो सकती है क्वेश्चन को पढ़ने में, प्रश्न पढ़ा उसको गलत पढ़ दिया।
सही है पूछा था या सही नहीं है पूछा था, सही है वो करके आ गए। तो ये प्रश्न में पढ़ने की गलती। गोले भरने की गलती हो सकती है, ए भरना था भर दिया कोई जल्दबाजी में बी, या कोई और कारण से बी भर दिया और गलत हो गया। तीसरी हो सकती है कैलकुलेशन की गलती, जैसे न्यूमेरिकल किसी पेपर में आ रहे हैं और न्यूमेरिकल में हमने छोटी मोटी पूरा सवाल तो सॉल्व कर लिया, लास्ट में छोटी मोटी गुणा भाग की कोई गलती कर दी और वो गलत करके आ गए। तो इन पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर प्रश्न पढ़ने की गलती इसको आपको ख़त्म करना है तो कैसे करेंगे? तो ये तब होती है, ये कब होती है? ये होती है जब आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हो। मान लीजिए आप पेपर का पहला क्वेश्चन कर रहे हो और आप साथ साथ ये भी सोच रहे हो कि दूसरा क्वेश्चन कैसा होगा, तीसरा क्वेश्चन कैसा होगा, पेपर का लेवल कैसा है, आगे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, ये भी आपके दिमाग में साथ साथ चल रहा है। तो इसका मतलब आपका फोकस उस क्वेश्चन पे तो है ही नहीं। इसका मतलब उस फोकस की कमी से, फोकस की कमी के कारण आपके पास ये गलतियाँ होगी। तो जब आप बिल्कुल क्वेश्चन करने से पहले एक लंबी सांस लेकर उस क्वेश्चन को स्टार्ट करें और आप ये मन में कहें कि हाँ मुझे इसी क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, तो आपका उसी क्वेश्चन पे पूरा फोकस रहेगा, फिर ये गलती तो आपकी नहीं होगी, इसकी तो पक्की गारंटी है। दूसरी गलती, गोले भरने की गलती। ये क्यों होती है? ये पहले तो तब होती है जब लास्ट में आपके पास 100 के 100 गोले भरने हैं आपको और टाइम बचा है कम, तो जल्दबाजी में ये गलती हो सकती है। तो इसके लिए तो सोल्यूशन ये बता दिया आपको, ऐसे करेंगे तो ये गलती वैसे ख़त्म हो जाएगी। दूसरी गलती कैसे हो सकती है ये? दूसरी ये फोकस के कारण गोले भर रहे हो, दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो भी ये गलती हो सकती है। तो फोकस वाली भी टेक्निक अपनाइए। तीसरी चीज़ ये तब हो सकती है जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो और प्रॉपर आपका हैंड और आई कॉम्बिनेशन, आपका हाथ और आंखों का जो कॉम्बिनेशन एक साथ काम करना चाहिए। पेपर पे भी आपका हाथ होना चाहिए, ये क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सी है, वो आपको मन में बोलना है, और दूसरा OMR पे पेन होनी चाहिए और वही भरना है आपको। ये कॉम्बिनेशन सही रहेगा तो ये गलती ये भी आपकी सुधर जाएगी। और तीसरी जो सबसे शानदार, सबसे मजाकिया जो गलती है वो कैलकुलेशन मिस्टेक। कैसे? देखिए, मान लीजिए आपने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया और लास्ट स्टेप आपने ये आया 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 आ गया। अब बस इसको सोल्व करते ही आपका उत्तर आने वाला है और आपने इसको सोल्व कर दिया 6, और बड़े खुश हुए आप देख के पहला ऑप्शन, पहला ही उत्तर 6, पहला ही ऑप्शन 6, और बड़ी ही आनंद फानंद के साथ आपने इसको 6 कर दिया और बड़ी ही आनंद आ गया। आपने सोचा वाह क्या चमत्कार, मेरेकल चमत्कार हो गया, ये 6 ऑप्शन आ गया, मैंने कर दिया इसको। लेकिन घर आके जब आप देखोगे तो 3 3 6, फिर आप सोचोगे अपने आप को, दोस्त होगी ये क्यों कर दिया? तो ये गलतियाँ भी होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक, ये नेचुरल है, ये आपके मतलब हटाने से नहीं हटेगी। तो इसके लिए करना क्या है आपको, जब आप पूरी कैलकुलेशन कर लो एक बार और तो लास्ट में जो उत्तर आ जाए तो एक बार उस कैलकुलेशन को पूरी को ऊपर से एक बार आप देखना 2-4 सेकंड, तो ऊपर से देखोगे तो ये छोटी छोटी गलतियाँ आपको बाद में नज़र आ जाएगी। जब कर रहे हो तब नज़र नहीं आती। जब आप एक बार कर लिया, फिर ऑप्शन टिक करने से पहले एक बार सरसरी निगाहों से देखिए इसको, फिर आपको ये मिस्टेक्स नज़र आएंगी। तो ये मिस्टेक्स को ऐसे ही दूर किया जा सकता है। तो ये रहा सिली मिस्टेक्स पर। हाँ, सिली मिस्टेक्स पे ये चीज़ें हैं, अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा है। 1-2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ये तो नेचुरल है, ये तो आप कुछ भी कर लो, 1-2 गलतियाँ तो होगी उस एग्जाम हॉल के प्रेशर में। लेकिन ये 7-8 यानी 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन गलत कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा है। इनको अगर ये टेक्निक यूज़ करेंगे तो कम कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट पे बात कर सकते हैं। क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या आधा अधूरा आ रहा है तो क्या उसमें तुक्के लगाएं, टप्पे लगाएं या नहीं लगाएं? तो इसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन है, उसके चारों ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे तुक्के लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे गलत होने के चांसेस पूरे हैं क्वेश्चन के। लेकिन मान लीजिए आपको 2 ऑप्शन आपको काट दिया आपने, इसमें से आपको पता है ये 2 नहीं हो सकते, 2 बच गए, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने। ऐसे क्वेश्चन कई सारे होंगे, मान लीजिए 10 ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिल गए जिनमें आप 2 ऑप्शन तक पहुँच गए हैं, तो अब 10 के 10 वो क्वेश्चन कर दीजिए। मान लीजिए 10 में 6 गलत भी हो गई, तो 6 गलत हो गए और 4 सही हो गए, तो ये नेगेटिव करोगे तो भी आपके 2 बचते हैं, तो ये 2 क्वेश्चन का तो आपको फ़ायदा ही देके जाएंगे। एक क्वेश्चन का भी फ़ायदा देके जाएँ तो भी बढ़िया ही अपने तो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके बराबर कर देंगे, तो इनसे नुकसान नहीं होगा, इनसे फ़ायदा ही होता है। तो ये पूरी हमारी ऐसी स्ट्रेटजी रहेगी पूरे पेपर करने की। स्ट्रेटजी को फॉलो करें, बहुत लाभ होगा आपको, बहुत फ़ायदा होगा और आपका सिलेक्शन बिल्कुल सुनिश्चित होगा इन चीज़ों से। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपने होने वाले आगामी पेपर के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट।